नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्यों अलग करती है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट का ए ऑप्शन से हो जाएगा, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, परंतु वर्तमान शिक्षा अपने उद्देश्य से भटक गई है और अब केवल रोजगार परक रह गई है। इसलिए वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्योंकि अब जीवन के समग्र भाग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कार्य सहभागी की। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार कक्ष में अध्यापक की भूमिका कार्य सहभागी की होनी चाहिए, ताकि छात्रों के कौशल में विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। थर्ड का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड का बी ऑप्शन से हो जाएगा, इंटरनेट। एक विषय पर सर्वाधिक या आधुनिकीकृत सूचना प्रदाता स्रोत इंटरनेट है, जिसके द्वारा आसानी से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे दोस्तों? फोर्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। कक्ष में छात्रों के ध्यान भंग होने पर अध्यापक द्वारा पुनः ध्यान केंद्रित करने को कहना चाहिए, क्योंकि ध्यान भंग होना किसी प्रकार का दोष या गलती नहीं है जिसे तुरंत दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। कौन सी बात करनी चाहिए दोस्तों? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन से होगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा, अपने एवं छात्रों के बारे में। अध्यापक द्वारा प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करने पर छात्र शिक्षक अंतःक्रिया अनिवार्य है। इस क्रिया के द्वारा छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व एवं शिक्षक छात्र की रुचि, योग्यता और उनके परिवेश के बारे में जान सकेंगे और उसकी सहायता से शिक्षण कार्य सुगम बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? सिक्स्थ का ए ऑप्शन से हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली बुनियादी शिक्षा प्रणाली या वर्धा शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन में आत्मनिर्भर बनाना था। यही कारण है कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि हस्तकला, कृषि आदि का प्रावधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। सेवंथ का सी ऑप्शन से होगा दोस्तों, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। अध्यापक द्वारा किया गया कार्य ही अधिगम वातावरण को बनाने का कार्य करता है। अध्यापक द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अधिगम वातावरण दूषित हो और शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो, जैसे बच्चों की उद्दंडता को उन्मुक्तता प्रदान करना। परस्पर आलोचना भी ऐसा ही दूषित कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है। एट का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? एट का डी ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत अधिक छुट्टियां। विद्यालय में छात्रों के पलायन के कारण होते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि विद्यालय का वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और आवश्यकता से अधिक गृह कार्य देना और कठोर दंड व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। किसका उपयोग कर रहा होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? नाइन्थ का सी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रभाव के नियम का।
अध्यापक द्वारा छात्र को सफलता का एहसास कराना, प्रभाव के नियम का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए दोस्तों? 10th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक होना चाहिए। प्रकृतिवाद के प्रमुख चिंतक रूसो हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बालक होता है और बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानकर शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों? 11th का डी ऑप्शन से हो जाएगा, उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। छात्रों के दोषों को दूर करने के लिए छात्र के साथ आत्मीयता का संबंध बनाना चाहिए ताकि पता चल सके कि दोष का कारण क्या है। छात्र को उपेक्षित या सजा देने से छात्र के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है दोस्तों? 12th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को समृद्ध बनाना सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है, जबकि योग्यता के आधार पर समूह बनाने से कम योग्यता वाले छात्रों में कुंठा की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों? 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6%। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया गया था, जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग द्वारा भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित कराता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। स्कूल प्रशासन द्वारा दिए गए वे सभी कार्य जो दोष रहित हैं उसे अध्यापक को अपना दायित्व समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। बी है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से बचाने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए तथा बी दोनों। व्याख्यान प्रणाली एक कुशल विधा है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है और कक्ष में अनुशासन स्थापित हो जाता है। इसलिए शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप 17 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। शिक्षण कार्य के समय अगर शिक्षक द्वारा कोई तथ्य गलत कह दिया जाए तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी गलती को तुरंत सुधार कर सही तथ्य प्रस्तुत करे। शिक्षण कार्य की यही सही विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे दोस्तों? 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और
उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। किसी विद्यार्थी को उसके मनपसंद विषय से कभी दूर नहीं करना चाहिए और ना ही छोड़ने के लिए कहना चाहिए। अगर वह अन्य विषय में कमज़ोर है तो उसे उस विषय पर विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ में अन्य विषय की मूलभूत अवधारणाओं को समझाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि 19 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीकी नहीं है। वस्तुनिष्ठता के द्वारा किसी छात्र की बुद्धि लब्धि जान सकते हैं कि वह किस स्तर पर है। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीकी नहीं है, इसलिए अवलोकन द्वारा प्रतिभाशाली बालक की पहचान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। बीच में विराम लेना चाहिए। लंबे व्याख्यान देते समय अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार व्याख्यान से नीरसता की उत्पत्ति होगी और संबंधित विषय उबाऊ हो जाएगा। छात्र भी इन सभी व्याख्यान को एक साथ आत्मसात करने में कठिनाई महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? 21 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। किसी विद्यार्थी को उसके मनपसंद विषय से कभी दूर नहीं करना चाहिए और ना ही छोड़ने के लिए कहना चाहिए। अगर वह अन्य विषय में कमज़ोर है तो उसे उस विषय पर विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। 22 का सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को अनुकूल कर सकता है, साथ ही समस्याओं को हल कर सकता है और कुछ नया सीख सकता है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, बल्कि कम परिश्रम में अधिकतम उत्पादन करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। कौन सी मूल्यांकन पद्धति सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों? 23 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन सेमेस्टर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण साधन होगा दोस्तों। टीवी श्रव्य दृश्य साधन है और चार्ट दृश्य साधन है। आवाज़ रिकॉर्डर श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य सभी आयामों का एक साथ मूल्यांकन करना है, जैसे कि विद्यार्थियों की समृद्धि के शैक्षणिक सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 26 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। पूर्व क्रिया अवस्था में हो। पूर्व क्रिया अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बालक में वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे कि वर्तमान में प्ले वे स्कूल में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालक वस्तुओं एवं रंगों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? 27 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने से अधिगम स्थानांतरण की योग्यता बाधित होती है और अध्यापक को इस तरह से प्रोत्साहन से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो
आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे दोस्तों? 28 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण बताएंगे। बच्चे द्वारा गलत शब्द का उच्चारण करना यह बताता है कि बच्चे को शब्द के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को सही उच्चारण बताए और पुनः उच्चारण करने को कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। 29 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। संपूर्ण समूह का हित। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार संपूर्ण समूह का हित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? 30 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हों। उदाहरण के लिए जैसे कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है और स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु शामिल है। इन सब का आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।